हंस रूप में शनकादि ऋषियों को उपदेश देना। भगवान द्वारा हंस रूप में, भगवान आत्म स्वरूप है, इस आत्मा को ही हंस कहते हैं। ये आत्मा ही निकल के जाती है, शरीर छोड़ जाती है। इस आत्मा को ही हम हंस कहते हैं। जब ये शरीर छोड़ के जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इसका हंस निकल गया, हंस चला गया। तो भगवान हंस रूप में ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। ऋषियों को, ऋषि माने जो भगवान भक्त है, अपने भक्तों को उपदेश दे रहे हैं स्वयं को प्राप्त कराने के लिए। कि रे ऋषियों, मुझे प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, केवल साधना है। मैं सिर्फ साधना से सहज में प्राप्त हो जाता है। मैं ज्ञान से सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। तो वो ये समझा रहे हैं कि आखिर मेरी लीला क्या है। मेरी जो इस शरीर की रचना जो मैंने की है, इस संसार की जो रचना मैंने की है, इसमें मेरी लीला क्या है, उस बात को समझा रहे हैं। ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं, भक्तों को समझा रहे हैं, अपने भक्तों को समझा रहे हैं। जैसे गुरुओं के पास शिष्य लोग आते हैं, गुरुजी उनको सत्संग देते हैं। वो सत्संग किस, बस इसी बात को समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्या लीला हो रही है, तुम में ये भूल क्यों आ रही है, क्या तुम्हें भूल के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए या इस भूल को त्यागना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को, ऋषि मुनियों को, योगियों को ये ज्ञान दे रहे हैं हंस रूप में, आत्म रूप में, उनके आत्मा के रूप में। ऋषियों में, योगियों में, महात्माओं में, गुरुओं में, भक्तों में शेष क्या रह जाती है? हंस। उसका हंस रह जाता है, उसकी आत्मा रह जाती है। ये सांसारिकता जिससे वो भूल में पड़ा रहता है, अज्ञानता में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, दुख सुख रोग शोक हानि आदि में लिप्त रहता है। ये क्या है, इसकी समझ हंस रूप में भगवान अपने अनुयायियों को, मानने वालों को दे रहे हैं कि रे देखो कि जो मेरी माया है वो तो सत रज तम, ये 3 गुण हैं, यही मेरी माया है। ये जो मैंने ये रचना की है, जो ये मेरी शक्ति है, संसार है, जो मेरी प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है। मेरी जो ये शरीर रचना है ये त्रिगुणात्मक है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब ये प्रकृति सतमय होती है। जब सतोगुण की इसमें वृद्धि होती है तो ये प्रकृति सतमय होती है, मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं। तो गुणों के अनुसार ही इस शरीर को परिवर्तन मिलते हैं। गुणों के अनुसार, सतोगुण में मेरे प्रति भी श्रद्धा होती है, नियम भी होते हैं, धर्म भी होते हैं, मन शुद्ध भी रहता है, बुद्धि शुद्ध भी रहती है, सात्विक भोजन, शुद्ध संगति, शुद्ध आचार विचार धारणाएं रहती हैं। ये सतोगुण की वृद्धि का लाभ है। लीला मेरी
मैं जो लीला कर रहा हूं अपनी माया माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार कर रहा हूं, और इसमें मेरी माया कुछ और नहीं है, केवल ये 3 गुण ही मेरी माया है। लीला करने का ढंग है, लीला करने का ढंग है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। सतोगुण के बगैर भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। अब ये सतोगुण में भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, मन भगवान में हो जाना, बुद्धि भगवान के विषय में चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, ये भक्ति कहलाती है। अपने मन में भगवान की मान्यता आ जाना, निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। अब तुम व्यर्थ वस्तुएं खाना शुरू कर दो जो इस शरीर के लिए उचित नहीं है, जो इस प्रकृति के लिए उचित नहीं है, उन चीजों को तुम खाना शुरू कर दो तो सतोगुण चला जाएगा। तुम सात्विक भोजन करो, हरी सब्जियां, दालों में भी मसूर की दाल निषेध है, गरम मसाले ज्यादा तेज नहीं लेने चाहिए, मिर्ची उनसे भी बचना चाहिए, हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए, कम मसाले इस्तेमाल में करने चाहिए और मसूर की दाल त्याग देना चाहिए। हरी सब्जियों में सफेद बैंगन, ये तामसिक भोजन है, और अन्य बहुत सारा अंडा, मीट, शराब, अगड़म झगड़म, ये जो अशुद्ध भोजन है, ये सतोगुण को, भक्ति को खत्म करता है। भक्ति तो सतोगुण में आती है। सतोगुण की जब वृद्धि होती है इस शरीर के अंदर, मन के अंदर, सतोगुण की विनम्र रहना, साधना में रहना, सदके रहना, बुराइयों को त्यागना, यही सतोगुण की वृद्धि है। तो जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। बस मुख्य बात है अपने इस शरीर के साथ, जो तुम्हारा ये विग्रह है, जो तुम आंखों के सामने संसार देख रहे हो, इसमें तुम जितना शुद्ध रहोगे, सबसे मिलजुल करके, सबसे प्रेम भाव करके, सबके यहां आ जा करके, मंदिर आदि में भगवान को प्रणाम करके, गंगा जी स्नान करके, तीर्थों का सेवन करके, उतना ही तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ेगी। ये सतोगुण की वृद्धि है, इससे सतोगुण आता है, विनम्रता आती है, दया आती है, शुद्धता आती है, परोपकार आता है, परमार्थ आता है। सतोगुण में भक्ति से जितना तुम भक्ति लेके आओगे उतना तुम्हारे अंदर ये दया, धर्म, इनकी वृद्धि होगी। लेकिन भक्ति सतोगुण में आती है, और सतोगुण शुद्ध खानपीन संगति से आता है, शुद्ध खानपीन और संगति से आता है। बस भगवान की लीला है, भगवान समझा रहे हैं अपने भक्तों को, ऋषि मुनियों के, कि ये जो शरीर है ये मेरा ही स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर जब तुम सतोगुण की वृद्धि करते हो तो मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और इसमें दूसरा गुण है रजोगुण। अब रजोगुण क्या है? रजोगुण यही प्रकृति, इसके अंदर मन, बुद्धि, विचार संसार में घुस जाएंगे। प्याज खाना, लहसुन खाना, अशुद्ध मतलब संगति में बैठना, ये खान पीन ही रजोगुण की वृद्धि करता है। ये खान पीन, तेज मसाले, प्याज, लहसुन, अंडा, ये तुम्हें संसार में ले जाता है, रजोगुण में ले जाता है, जिससे कि
सतोगुण की बजाय, भक्ति की बजाय फिर संसार आ जाता है। खान पीन में अशुद्धता रखने से फिर नियम भी नहीं रहते हैं, धर्म भी नहीं रहते हैं, मन भी शुद्ध नहीं रहता है, बुद्धि भी शुद्ध नहीं रहती है, विचार भी शुद्ध नहीं रहते हैं, धारणाएं भी अच्छी नहीं रहती, फिर सांसारिक धारणाएं बन जाती है। रजोगुण की वृद्धि। अब रजोगुण की वृद्धि में, सतोगुण में तो दया धर्म आता है, परोपकार आता है, परमार्थ आता है, आनंद आता है। लेकिन रजोगुण में क्या आता है? क्या आता है? इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ, ये चीज आती है, जिससे कि उसकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती है और इच्छाओं की वृद्धि होती चली जाती है। जीव अशुद्ध होता चला जाता है। जीव यानी जी, जो उसका जी है, जो हंस था, वो अब जी में बदलना शुरू हो गया रजोगुण से। सतोगुण में तो वो जी शुद्ध रहता है, ज्ञान भी रहता है, भक्ति भी होती है, उसकी वृद्धि भी होती है, परोपकार भी होता है, दया भी होती है, धर्मार्थ भी होता है, तीर्थ भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन रजोगुण में संसार में घुस जाता है। ये शरीर ऐसा परिवर्तन ले लेता है। इस शरीर के अंदर जो तत्व हैं, मन, बुद्धि, वो सब सांसारिक हो जाते हैं। व्यसनों में, जीव के स्वाद में, इच्छाओं में जीव हंस रूप न रह करके फिर सांसारिक हो जाता है। यही उसका मोह है, इसको कहते हैं मोह। और जीव का अहंकार, यहां से जीव का अहंकार शुरू हो गया। अब इससे ही जितना वो इसमें अधिक रहेगा, उतना ही उसके अंदर तमोगुण आएगा। तमोगुण ये उसका जाल है, ये उसका पतन है, हानि है, शरीर की क्षीणता है, रोग है। इसकी उत्पत्ति में क्या होता है? क्रोध, क्रोध, मद, अहंकार, पतन, नरक, सब इसी से तैयार होता है। लेकिन सतोगुण से नरक कटता है, रजोगुण से नरक शुरू होता है। नरक कहां से शुरू होता है? रजोगुण से। और तमोगुण में नरक में घुस जाता है, बड़े बुरे बुरे कर्म करते हैं। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की माया है। इससे ही इस जीव का पतन भी होता है, संसार में कर्म भी होता है, धन भी कमाता है और तरह तरह की ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदता है, भोगता है। जो भोग तैयार होते हैं आदमी के, वो रजोगुण से तैयार होते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, पतन में चले ले जाते हैं जीव को। लेकिन सतोगुण में भोग खत्म होते हैं, शांत होते हैं, भोग शांत हो जाते हैं। क्योंकि सतोगुण की वृद्धि से भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये तीन बातें, ये तीन गुण ही भगवान की माया है। बोलो, यही भगवान की माया है। अब वो कह रहे हैं कि जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। सतोगुण में जो धर्म में रहता है जीव और धर्म में कर्म करता है, नियम अपनाता है, वो सब पापों को नष्ट कर देते हैं। पापों को नष्ट, पाप नष्ट माने जो दुख आ रहे हैं, जो हानि आ रही है, जो घर में अशांति आ रही है, इन्हें खत्म कर देते हैं। सतोगुण में रहने से, विनम्र भाव से, भेदभाव से मुक्त रहने में, अशांत रहने से शांत रहने में, अशुद्ध रहने से शुद्ध रहने में, अनियमित रहने की बजाय नियमित रहने में, यही है सबसे बड़ा धर्म। क्या है? यही सबसे बड़ा
धर्म है। घर की साफ सफाई, अपने घर के सभी कपड़े साफ सुथरे होने, सब रोजाना अपना नियम से सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साफ सफाई करना, वस्त्रों की सफाई करना। इससे तुम्हारा मन, बुद्धि, सोच, विचार सब साफ हो जाएगा। सतुर्गुण की वृद्धि होती रहेगी, भाव भक्ति आती रहेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ती रहेगी और ये सारे पाप, घर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब घर में से पाप पैदा होते हैं। जब घर में घर के नियम खत्म हो जाएंगे, जब घर के नियम धर्म खत्म हो जाएंगे, जब घर में अशांति आ जाएगी, जब घर में भेदभाव आ जाएगा, जब घर में मारधार होनी शुरू हो जाएगी, तो घर में पाप बढ़ जाएंगे। यही तो हुआ था, यही हुआ था ना। तो सतोगुण में तो शांति आती है, संतोष आता है, ये जीव हंस रूप में बदल जाता है। और रजोगुण में ये संसार में घुस जाता है, वही आत्मा जीव में बदलनी शुरू हो जाती है। नियम और धर्मों में परिवर्तन आ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, अशांति आनी शुरू हो जाती है, भेदभाव आने शुरू हो जाते हैं, हानियां आनी शुरू हो जाती हैं, कर्म दूषित होने शुरू हो जाते हैं, खान पीन अशुद्ध हो जाता है, संगति अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है। ये है रजोगुण, इसमें इच्छाओं की वृद्धि होती है। तमोगुण में चला जाता है, पतन के लिए, नाश के लिए, मारधार के लिए। इनमें एक्सीडेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गोलियां चलती हैं, पतन हो जाते हैं, बेमौत अकाल मृत्यु मर जाते हैं। ये तमोगुण है, ये तमोगुण है, यही भगवान की लीला है। उद्धव जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि उद्धव मेरे भक्तों, मेरा साक्षात्कार करने के लिए, मेरा साक्षात्कार माने मेरे दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन क्या है? आनंद, आत्मस्वरूप। जीव को जो संसार में चला गया, घुस गया है, जी जो संसार में घुसा हुआ है, तेरे मेरे में, अहंकार में जो घुसा हुआ है, इससे मुक्त होने का मतलब है आत्म साक्षात्कार करना, भगवान के दर्शन करना, इनसे मुक्त होना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, मेरा साक्षात्कार करने के लिए सतो गुणों की वृद्धि करना, सतो गुण की वृद्धि करना, भाव भक्ति करना परम आवश्यक है। इसके बगैर मेरे दर्शन नहीं हो सकते। गुणों में गुण, सतोगुण के बगैर मेरे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सतोगुण में भक्ति आती है, और भक्ति में जो मेरा स्वरूप है, भक्ति में जो मेरा स्वरूप है, जी में आ जाता है। उनका स्वरूप कैसा है? आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। जी शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? जी शुद्ध हो जाता है। भक्ति में होता है जी शुद्ध, लेकिन कब? जब सतोगुण की वृद्धि करोगे। सतोगुण की वृद्धि, अशुद्ध जगह मत जाओ, शुद्ध भोजन खाओ, नियम से जल्दी उठ करके अपना साफ सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, सोच की सफाई करो। सोच जाके स्नान करके भगवान का ध्यान करके मन को साफ करो, बुद्धि साफ करो, सोच साफ करो, तो जी साफ होता है। क्या होता है? जी साफ होता है। होता है नहीं होता? जी साफ हो जाता है। तो सतोगुण की वृद्धि करने से जी आत्म स्वरूप में आ जाता है, भगवान के रूप में आ जाता है। यही है भगवान के दर्शन। अब क्या होगा? जब जी साफ हो जाएगा तो क्या होगा? आनंद आएगा, मन में शांति रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी। जब आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, जी संसार में जाना बंद हो जाता है, जी संसार में जाना बंद हो जाता है, तो आत्म स्वरूप आनंद देता है मन को, बुद्धि को, विचारों को, जीने को, कर्म में रहने से
सब आनंद के साथ होता है। यही है भगवान का साथ। इस विग्रह के अंदर, इस प्रकृति के अंदर 3 गुणों में सतोगुण इतना श्रेष्ठ है। शांत रहना, शुद्ध रहना, शुद्ध बुद्धि से रहना, शुद्ध बुद्धि से कर्म करना, नियम धर्म के साथ रहना। तुम आत्मा के साथ रहोगे, आनंद के साथ रहोगे। जरा भी तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं आएगी। अगर तुम आनंद के साथ हो तो बेचैनी नहीं आएगी। रात को नींद आराम से आएगी। तुम्हारी बुद्धि सही सोचेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा, जी संतोष में रहेगा। आत्मा तो संतोषी होती है, तो जी तो हवस में कब आता है? रजोगुण से। लेकिन संतोषी कब बनता है? सत्वगुण की वृद्धि से, भक्ति से जी संतोषी बनता है। बोलो बात सही है? हाँ। तो मनुष्य ये जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है। जी जानता है इस बात को कि भाई जितना हम विषय भोगों में जा रहे हैं उतना ही हमारी बुद्धि खराब हो रही है, हमारा मन खराब हो रहा है। जी जानता है इस बात को, लेकिन क्या करे, वो छोड़ भी नहीं पाता। विषय भोगों में जाने के बाद रजोगुण में, वो जानता है कि रजोगुण हमारे आनंद को खत्म करता है। वो जानता है कि रजोगुण से ही हमारे मन में भेद आ रहा है, अशांति आ रही है, बेचैनी आ रही है। जी जानता है, आत्मा जानती है कि रजोगुण में घुसने से ही आनंद खत्म हो गया, अशांति आ गई जीव में। जीव इससे पहले आत्मा था, सतोगुण में आत्मा थी। आत्मा जानती है कि मैं जब से इस विषय विकारों में घुसा हूं, जब से मैं इस संसार में घुसा हूं, तो मेरी शांति भंग हो गई। जानता है इस बात को, लेकिन फिर भी उसमें ही घुसा रहता है, उसमें ही घुसा रहता है। ये उसका बंधन है, ये उसके भोग हैं। यही भगवान की भोग लीला है। क्या है ये? भोग लीला। मनुष्य ये जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है? वो उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है? पकड़ लो इस बात को कि अब इससे मुक्त कैसे हो। जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, ये जीव रजोगुण में जाकर के विषयों में लिप्त होना शुरू हो जाता है, तो फिर बंधन में आ गया। इससे ही जीव में अज्ञानता आती है। क्या आती है इससे? अज्ञानता, भूल आती है। अब वो आत्म स्वरूप नहीं रहा। जब वो आत्म स्वरूप था तब वो इस बात को जानता था कि भाई मैं विषय भोगों में चला गया, ये तो भाई मन को भी खराब करता है, बुद्धि को भी खराब करता है, ये आनंद को भी खराब करता है, मेरी शुद्ध धारणाओं को भी खराब कर रहा है। अब मेरा मन तो जो है फिर वही 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 बार बार भाग रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब उसके अंदर मन में आसक्ति आ गई, इच्छाएं आ गई, बार बार इच्छाएं। ये उस जीव का अहंकार है, भूल है, बंधन है। यही जीव का बंधन है। अब ये आत्मा में नहीं बदल सकता, ये अपने आनंद में नहीं आ सकता। क्यों? इससे कभी रोग होंगे, इससे कभी बुद्धि खराब होगी, कभी मन खराब होएगा, कभी भेदभाव आएगा। आपस में जो भेदभाव आता है वो किससे आता है? इसी से तो आता है। नई नई जब शादियां होती है ना, बच्चों की, लड़कों की, लड़की की नई नई शादियां होती है, तो वो अपने आत्म स्वरूप से विषय विकारों में, रजोगुण में घुस जाते हैं। उनकी बुद्धियां खराब हो जाती है, मन खराब हो जाते हैं, सोच खराब हो जाती है, धारणाएं गलत हो जाती हैं। बस वही घर का नाश बनने का कारण बन जाते हैं नहीं, घर में अशांति पैदा करते हैं, घर में भेदभाव पैदा करते हैं, स्वार्थ आता है, लोभ आता है,
जितना अधिक वो विषयों में घुसते हैं उतना ही घर के अंदर स्वार्थ आएगा, लोभ आएगा, अहंकार आएगा। आएगा नहीं आएगा? जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है तभी उसका मन रजोगुण व तमोगुण की ओर झुक जाता है। अब किधर झुक गया उसका मन? इनकी तरफ भी झुक गया, रजोगुण की तरफ, विषय विकारों की तरफ, इच्छाओं की तरफ, तृष्णाओं की तरफ। तो जीव में भूल आ जाती है। बस ही कर्म करने से उसका पतन होता है या बार बार जन्म मरण होता है? अज्ञान वश ही तो होता है। जीव का जन्म मरण कैसे होता है? अज्ञान वश, भूल वश, अहंकार वश। ये भोगों की तैयारी करते हैं। कभी शरीर के अंदर कोई रोग हो जाना, कभी हानि हो जाना, कभी मरण हो जाना, तो ये फिर पीछा नहीं छोड़ते हैं। यही बंधन है। लेकिन भाव भक्ति में, सतोगुण की वृद्धि में, शांत रहने में, शुद्ध रहने में, संतोषी रहने में मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, प्रकृति शुद्ध रहेगी। प्रकृति शुद्ध रहेगी, प्रकृति भाव भक्ति वाली हो जाएगी और प्रकृति में शक्ति आ जाएगी। बोलो, शक्ति आती है नहीं आती? तो वो शक्ति साथ देती है। सतोगुण की वृद्धि में ही प्रकृति में माँ भगवती की शक्ति प्रकट हो जाती है। वो जो तुम्हें विद्या भी देती है, तुम्हारी वाणी पर सभ्यता आ जाती है, तुम्हारे विचारों में सभ्यता, स्वभाव में अच्छाई आ जाती है, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, प्रेम भाव वाला हो जाता है, दया धर्म वाला हो जाता है। उसमें ही तुम्हारी जीत होती है, उसमें ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति होती है, उसमें ही तुम्हें आत्म स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें ही तुम आगे बढ़ जाते हो, मोक्ष हो जाता है। सब कुछ सतोगुण की वृद्धि में होता है, भाव भक्ति में होता है। भाव भक्ति ही श्रेष्ठ है। नियम से उठना, नियम से नहाना धोना, नियम से साफ सफाई करनी, साफ सुथरे कपड़े पहनने, साफ सुथरे मन रखना, बुद्धि रखना, ये सब तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का साधन है। और संसार में घुस जाना, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने मन पर निर्भर करता है कि भाई तुम्हें आनंद चाहिए, ये संसार में दुख सुख चाहिए। तो अगर संसार में तुम्हें दुख सुख चाहिए, भोग चाहिए, तो संसार में घुस जाओ, खूब लड़ो, झगड़ो, मरो, कटो, कुछ भी करो। लेकिन सतोगुण की वृद्धि में ये सब शांत हो जाता है। न रोग होते हैं, न लड़ाई झगड़े, न भेदभाव, न अशुद्धि, न कुछ भी, कोई परेशानी नहीं। आनंद के साथ आत्म स्वरूप, आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, उसके पास में कोई रोग नहीं है, कोई सांसारिकता नहीं है। जीव जब अहंकार को त्याग करके आत्म स्वरूप हो जाता है तो कोई भी उसे न रोग सताता, न मोह सताता है, न कोई दुख सताता, न कोई हानि आती है। आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। बोलो, बात सही है? जीव जब अज्ञान बस अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है तभी उसका मन रजोगुण व तमोगुण की ओर झुक जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है, एक बार अगर फंस गया, एक बार भी ये आत्मा जब भी संसार में घुसती है, जब नई नई शादी होती है, तो एक बार भी जब वो संसार में घुस जाते हैं फिर ये लत नहीं छूटती है। बोलो, नहीं छूटती? नहीं छूटती। फिर तो वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, फिर तो वो उन बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, उनके कपड़े लाना चाहते हैं, उन्हें बड़ा पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, उन्हें बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो फिर अब नहीं निकल पाएगा। अब तो इसमें घुस गया, अब तो खुद में से, संसार में से ये भोग पैदा होने लग गए, हो गए ना, तो अब नहीं निकल पाएगा। ये बंधन है आदमी का, अब मुक्त नहीं हो पाएगा। अब तो भैया जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। तो एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है तब फिर उनसे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उनसे बाहर निकलना फिर कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। उनसे बाहर निकले। अब संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है? अब नहीं निकल, अपने आप तो निकल नहीं पाएगा। अब उसे सत्संग की जरूरत होती है। श्रेष्ठ गुरु जो तत्व ज्ञानी हो,
जो इस प्रकृति का, अपने आत्मा का ज्ञान रखता हो, जो तीनों गुणों का ज्ञान रखता हो, इसमें फंसने का भी ज्ञान रखता हो और निकलने का भी ज्ञान रखता हो, ऐसे श्रेष्ठ गुरु की शरण जाकर सत्संग सुनना चाहिए। तो फिर वो समझ करके, सुन करके इनसे विरक्त हो सकता है, अन्यथा कभी भी विरक्त नहीं हो सकता। केवल श्रेष्ठ गुरु ही सत्संग के माध्यम से उसे निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। नहीं तो जीव जब इसमें वासनाओं में, रजोगुण में, तमोगुण में घुस जाता है, फिर इसमें से वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो निकल ही नहीं सकता जब तक उसे श्रेष्ठ गुरु की शरण नहीं मिलेगी। तो यही भगवान अपने भक्तों को समझा रहे हैं, ऋषि मुनियों को। एक बार शनकादि ऋषियों को मैंने ऐसा ही उपदेश दिया था, ऐसा ही उपदेश दिया था। भगवान कह रहे हैं कि एक बार मैंने शनकादि ऋषियों को ऐसा ही उपदेश दिया था कि भाई, अगर मुझे तुम ढूंढना चाहते हो, तुम ढूंढते तभी हो मुझे। कब ढूंढता है आदमी, जीव कब ढूंढता है भगवान को? जब फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है? संसार में फंस जाता है, विषय विकारों में फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, अज्ञानता में फंस जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तब वो भगवान को ढूंढता है कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान कहाँ है। भगवान हरिद्वार में मिल जाएंगे, भगवान वहां मंदिर में मिल जाएंगे, भगवान वहां गुरुद्वारे में मिल जाएंगे। ना, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो तुम्हारे अंदर ही मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? श्रेष्ठ गुरुओं की शरण में जाने पर, सत्संग सुनने पर, भागवत सुनने पर, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग लाने पर भगवान मिलेंगे। अपना रूप मिलेगा, वास्तविक रूप मिलेगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग ही भागवत है, यही भगवान का रूप है, यही तुम्हारी आत्मा का रूप है। इसे प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ गुरुओं की शरण में जाओ, भागवत सुनो, तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे फिर दोबारा से, अन्यथा नहीं हो सकते। अब तो तुम्हें भोग भोगने पड़ेंगे, अब तो तुम्हें रोग दोष सताएंगे, अब तो तुम्हें हानि सताएंगी, अब तो तुम्हारा जन्म मरण होगा, अब तो तुम बुरे भी बनोगे, अब तो तुम अशांत भी रहोगे, बेचैनी भी रहेगी, भूल भी रहेगी, अज्ञानता भी रहेगी, इसमें भटकते ही रहोगे। इससे अच्छा है कि वापस लौट आओ। जहां तुम्हें जाना ही नहीं है वहां तुम क्यों जा रहे हो? वहां से वापस लौटो, लौट करके वहां जाओ जहां तुम्हें जाना था। कहां जाना था? अपनी भूल को समाप्त करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप में आने के लिए वहां जाना है। वहीं वापस लौट के आओ तो तुम पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। नहीं पहुंच जाओगे, अपनी जगह पहुंच जाओगे, अपने आत्मा में पहुंच जाओगे, आत्मा को धारण कर लोगे। अन्यथा कभी भी आत्मा को धारण नहीं कर सकता आदमी। इस संसार में घुस करके कभी भी आत्मा को धारण नहीं कर सकता। तब मैं सतोगुण की वृद्धि के साथ, भक्ति के साथ उसके सामने हंस रूप में, अनेक रूप में प्रकट होता हूं, अनेक रूप में प्रकट होता हूं। ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, भगवान शंकर के रूप में प्रकट होता हूं। तब उसे मैं दर्शन देता हूं, तब मैं उनके प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रसन्नता, प्रेम बढ़ाता हूं। लेकिन संसार में तो ये सब खत्म हो जाता है। न भगवान दिखाई देते, न आत्मा दिखाई देती, न आनंद आता, न वो भाव भक्ति कर पाता, सब भूल जाता है। भूल में तो बस उसे यही याद रहता है, नौन तेल लकड़ी, भूल गया सब छक्कड़ी, भूल गया सब छक्कड़ी, याद रह गए नौन तेल लकड़ी। बस भैया नौन तेल लकड़ी लाते रहो और शरीर की अपनी, बस इसे सींचते रहो, सींचते रहो, इसे खाते रहो, सींचते रहो। कुछ याद नहीं रहता। न कभी दान करोगे, न 10 पैसे अपने हाथ से निकलेंगे। अगर 10 पैसे खो भी गए, अगर 10 पैसे कहीं गिर भी गए तो भी भैया रोगे कि यार हमारे तो 100 रुपए निकल गए, हमारे तो 10 रुपए निकल गए। लेकिन आत्मा में कोई भी नुकसान हानि नहीं होती है, भक्ति में कोई भी नुकसान हानि नहीं होती है।
तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब आदमी सतोगुण में भक्ति को धारण करता है तो मैं उसे प्राप्त होता हूं और अनेक रूपों में उसे दर्शन दे करके प्रसन्न करता हूं। मुझे देखकर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आकर मेरी स्तुति करने लगे और अपने मन की बात उन्होंने मेरे सामने रखी। तब मैंने उनसे कहा, पुत्रो, ये चित्त बड़ा चंचल है, ये चित्त बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी आदि सभी ऋषि मुनियों से कि ये चित्त बड़ा चंचल है। बाह्य सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचने लगता है, ये चित्त, ये जीव बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, संसार बड़ा चंचल है। बाहर की सुंदरता देख करके मचल जाता है। क्या मन कब मचलता है? रजोगुण में। रजोगुणी चित्त, रजोगुणी मन बड़ा चंचल हो जाता है। रजोगुणी सांसारिक मन भूल में ये जीव बड़ा चंचल हो जाता है, फिर इसके ठहरने की जगह नहीं रहती है, ये नहीं रुकता, फिर रजोगुण में नहीं रुकता, भक्ति में तो रुकता है, आत्मा तो रुकती है, लेकिन ये रजोगुणी जो मन चित्त वाणी है ये सब फिसलने, बेपैंदी की लोटा हो जाते हैं, बेपैंदी के ये यूं ही लुढ़क जाते हैं, यूं ही फिसल जाते हैं। ये चित्त बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। तो बाह्य सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचने लगता है तो यह विकार ग्रस्त होकर रजोगुण वृत्तियों को अपना लेता है। ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हुए हैं। विषय और चित्त दोनों ही। चित्त क्या है? ये चित्त, ये इस शरीर की स्थिरता है, वो मचल जाती है, उसकी कहते हैं चित्त चंचल हो गया, मन चंचल हो गया। तो ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा अर्थात मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा कह रही है मेरा इस चित्त से, इस चंचल मन से, इस चंचल चित्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा कह रही है इस बात को। भगवान कह रहे हैं भाई मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो शांत रहने वाला हूँ, मैं तो शुद्ध रहने वाला हूँ, मैं तो संसार से अलग रहने वाला हूँ, मैंने संसार से जन्म भी नहीं लिया है, इसलिए मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। इनसे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। भाई इनकी चंचलता कब शांत होती है? जब मन को, बुद्धि को एकाग्र करके भगवान का थोड़ा सा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये करोगे, जाप करोगे, श्री राधे 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 श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीता। तो ये शरीर मन चित्त रुकेगा, मन रुकेगा, चित्त रुकेगा, तन रुकेगा, इंद्रियां रुकेंगी, अन्यथा कभी भी नहीं रुकेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। ये मन चित्त बड़ा चंचल है, ये शरीर के साथ जुड़े होते हैं, ये शरीर वासनाओं के साथ होता है। इसलिए इसकी वासनाओं को खत्म करने का एक ही उपाय है, एकाग्र जगह एकांत में रह करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो। राधे श्याम सीताराम सीताराम इनका जाप करो तो तुम्हारा मन शांत, मन चित्त एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसकी चंचलता खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें सतोगुण में आने के लिए मौका मिल जाएगा। और फिर इसकी वृद्धि करो, भाव भक्ति करो, नियम धारण करो, धर्म धारण करो, तब तुम्हारे अंदर दया आएगी, धर्म आएगा, तब तुम्हारे अंदर मन में शांति आएगी, चित्त में शांति आएगी और तुम्हारा आनंदित जीवन हो जाएगा। ये है सार, इस जन्म लेने का सार है ये
शांत तरीके से अपना जीवन व्यतीत करो, शुद्ध तरीके से अपना जीवन व्यतीत करो। अरे इस चंचल मन को क्यों लिए घूम रहे हो, इस अशांत मन को क्यों लिए घूम रहे हो? इसे शांत करो, इसे शुद्ध करो, इसमें सतोगुण की वृद्धि करो, भाव भक्ति की वृद्धि करो, तब जाकर के तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। ये जन्म लेकर के जीवन जीने का सार है। बोलो बात सही है? तब तुम परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा सकते हो, तब तुम परमात्मा का ध्यान लगा सकते हो, इससे पहले नहीं लगा सकते। जब तक तुम अपने मन को, चित्त को शांत करके सतोगुण की वृद्धि में भक्ति धारण करके अपने मन, बुद्धि, चित्त आदि को शांत नहीं करोगे, शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। बोलो बात सही है? तब तक भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाया जाए तो उसे सदैव के लिए रहने वाला सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाता है। अगर इस तरह से सतोगुण की वृद्धि में भक्ति को धारण करके आदमी इन संसार की तृष्णाओं को समाप्त करके सच्चे गुरु की शरण में आकर सत्संग सुन करके अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को शांत कर लेता है और सतोगुण की वृद्धि के द्वारा भगवान में भक्ति बढ़ाता है, श्रद्धा बढ़ाता है, तो उसे सदैव के लिए रहने वाला आत्म स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाता है। सुख प्राप्त हो जाता है तो सुख कहाँ मिला? भगवान की शरण में मिला। इसके बाद किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती है, सांसारिक सुखों की आवश्यकता नहीं रहती है। सबसे बड़ा, सबसे सच्चा, अच्छा सुख है भगवान की शरण में रहना, भाव भक्ति की वृद्धि करना और अपने जीवन को सरल सच्चाई के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करके चले जाना, अपने घर चले जाना, भगवान की शरण में रहना। यहाँ संसार में जन्म लेकर के व्यर्थ क्यों भटक रहे हो, जंगल में क्यों भटक रहे हो? अरे भगवान की शरण में रह करके अपना सफर करो, जीवन व्यतीत करो तो आनंद आएगा। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।